VBS 2020 में हम आपका स्वागत करते हैं। ये अपने आप में एक अलग प्रकार का VBS है जिसमें कि हम आपको मोबाइल पर मॉर्निंग डिवोशन और बाइबल स्टडी देंगे और आप अपनी अपनी क्लास के अनुसार इसमें भाग लेकर अपने प्रत्युत्तर तैयार करेंगे और उसके बाद आपसे वो कॉपी जमा की जाएगी और आपका असेसमेंट करके आपको ग्रेड दिए जाएंगे। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जबकि लगता था कि हम VBS नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये उपलब्ध साधनों के माध्यम से हम इसको कर रहे हैं ताकि हम सब आत्मिक जीवन में, आत्मिक उन्माद में और आत्मिक गर्मजोशी में आगे बढ़ते चले जाएं। तो आइए इसको शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि इस वर्ष भी हम VBS कर सकते हैं। जरूर से प्रभु हमारे बच्चे आपके भवन में एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, वो अपने घरों में हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि हमको, हमारे अगुओं को और शिक्षकों को आप सामर्थ्य दीजिए कि वो आप में होकर वो वचन दे सकें जो हमारे इन बच्चों के लिए इन दिनों में जरूरी है और वो आत्मिक उन्माद से भरकर आपकी महिमा कर सकें। प्रभु जी, इस VBS के हर अंश पर आपकी आशीष हो, आपकी अगुवाई हो, ताकि ये हमारे बच्चों के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरे। बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय बच्चों, इस VBS का जो थीम है, जो मुख्य पद है, और वो पाया जाता है 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय और उसके 9वें पद की दूसरी लाइन, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, हम उसे अर्थात परमेश्वर को भाते रहें। हम आज एक नगर में हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, हम दूर दूर हो गए हैं। कितने लोग अपने घरों से गए हैं और वो अपने घर लौट नहीं पा रहे हैं, वहीं पर वो पड़े हुए हैं क्योंकि उनको उस नगर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। और इन विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर चाहता है कि आप और हम चाहे दूर रहें और चाहे नजदीक रहें, लेकिन अपने परमेश्वर को भाते रहें। और इसी बोझ को लेकर यह थीम रखा गया है और इस पर आप प्रतिदिन प्रातःकालीन मनन लेंगे और हमारे शिक्षक आपको शिक्षा देंगे। हम उसमें जाएं उसके पहले आइए हम एक गीत को सुनेंगे।
प्रातःकालीन मनन में जाएं, हम दूर रहें चाहे पास रहें, अपने परमेश्वर को भाते रहें। और परमेश्वर को भाने के लिए आपको और मुझको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। और इस VBS में हम उन्हीं बातों पर विचार कर रहे हैं जो हमारे परमेश्वर को अच्छी लगती हैं, जो वो आपके और मेरे जीवन में देखना चाहता है। जब आप परीक्षा भवन में होते हैं, आपके मित्र, आपके शिक्षक, आपके गार्जियन आपके पास नहीं रहते, लेकिन एक जन है जो कि आपके पास रहता है, और वो है हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, जो हमारे साथ रहता है और हमारी सहायता करता है। पिछले दिनों में जब मेरी बेटी अपना एग्जाम लिखने गई और जो प्रश्न पत्र आया वो इतना कठिन था कि पूरी कक्षा सन रह गई और बैठी है। और वो बेटी कहती है, मैं आधे घंटे तक अपना पैर नहीं उठा सकी कि मैं क्या लिखूं, मुझको समझ में नहीं आ रहा था। और तब उसके मन में आया मैं प्रार्थना करूं, और उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। और प्रार्थना करते करते उसके अंदर विश्वास आ गया और उसने लिखना शुरू करा, और 2.5 घंटे में उसने जितने प्रश्न बन सकते थे लिख दिए। और तब जब रिजल्ट आया वो उस पेपर में अच्छे अंकों से पास हो गई थी। ये हमारा परमेश्वर है, और इसलिए आज पहले दिन हम विचार करें अपने प्रार्थना के जीवन पर, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है, हमारे प्रभु को ये अच्छा लगता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं रात रात भर प्रार्थना करता था। उसने स्वयं अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, और प्रतिदिन हम प्रभु की प्रार्थना दोहराते हैं। और उसने बार बार अपने शिष्यों से यही कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर को जो भाने वाला काम है, जहां हम कहीं पर भी हो, किसी बंद कोठरी में हो। जब पौलुस और सीलास जेल की भीतरी कोठरी में थे और लिखा मध्य रात्रि में वो स्तुति के गीत गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, एक भूंडोल आ गया। परमेश्वर ने उस जेल के दरवाजों को खोल दिया, क्योंकि उसके लोग वहां प्रार्थना कर रहे थे। जब पतरस जेल में बंद था, कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर का दूत आ गया और पतरस को वहां से लेकर चला गया। प्रार्थना हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ध्यान देकर सुनता है। वचन में लिखा हुआ है, जब उसके लोग बातचीत कर रहे थे वो ध्यान देकर सुनता था। हमारा परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनता है। और ये जरूरी है कि हम जहां पर भी रहें, हम निकट रहें चाहे दूर रहें, प्रार्थना करते रहें। कलीसिया बहुत दूर थी, जेल में नहीं थी, लेकिन वो प्रार्थना कर रही थी, और पतरस की बेड़ियां जेल में खुल गई, स्वर्गदूत उसको बाहर ले गया। आप और मैं दूर रहकर भी अपने लोगों की सहायता प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि इन दिनों में हम जबकि अलग अलग स्थानों में हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जरूरी नहीं कि हमारी प्रार्थना बहुत लंबी हो, उसमें बड़े अच्छे अच्छे शब्द हों। परमेश्वर आपकी प्रार्थना के साथ आपके मन को देखता है, और हमारे मन को जब वो देखता है, आपके मन को जब वो देखता है, वो हमारी भाषा पर ध्यान नहीं देता, वो हमारे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, वो ये नहीं देखता कि ये कैसे कहां पर प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है और उसका प्रत्युत्तर देता है। 2 बच्चों की कहानी आप जानते होंगे, एक 3 साल का था और एक 5 साल का था।
और माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे, दोनों बच्चे खेल रहे थे और अचानक से खेलते खेलते छोटे बच्चे के हाथ में कहीं से चोट लग गई और उसका खून बहने लगा और वो रोने लगा। और तब उसके बड़े भाई ने देखा और उसको समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, कोई पास में नहीं है, कोई सहायता के लिए नहीं है, अब मैं क्या करूं। और तब उसको याद आया उस 5 साल के बच्चे को कि माँ कहती है कि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, प्रार्थना से सब कुछ सफल होगा, संभव होगा। पर उस बच्चे को प्रार्थना करना भी नहीं आती थी। और तब उसने अपने भाई का हाथ पकड़ा और कहा, यीशु मसीह इस भोजन पर आशीष दे, आमीन। और जैसे ही उसने कहा, परमेश्वर ने उसके शब्द नहीं उसके विषय को समझा, देखा और उस बच्चे के हाथ से खून बहना रुक गया। यह है प्रार्थना। आप और मैं छोटी प्रार्थना, टूटे फूटे शब्दों में प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उसको सुनता है। और इसलिए इस VBS में हम स्मरण करें, परमेश्वर प्रार्थना को पसंद करता है, परमेश्वर को प्रार्थनाएं भाती हैं। और इसलिए आप निरंतर, चाहे दूर हो चाहे पास हो, प्रार्थना करते रहें अपने लोगों के लिए, अपने जीवन के लिए, इस देश के लिए। और परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर प्रत्युत्तर देगा और हमको उसके अनुसार प्रतिफल प्राप्त होगा और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। तो आइए हम अपने जीवन में इस बात को ध्यान करें कि हम प्रार्थना में लगे रहें। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और हम तीमुथियुस की पुस्तक को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक आज्ञा देता है। और इस पद को आप लोग नोट कर लें, इसको याद करें। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 3 पद को मैं पढ़ रहा हूं और बड़े बच्चे इसको याद कर लेंगे। अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। जब आप और मैं इन विषयों के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। इसलिए हम इस बात को याद रखें और प्रार्थना करें ताकि हम परमेश्वर को भाने वाले काम कर सकें। आइए छोटी प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमको ये सिखाया है कि हम अपने प्रार्थना के जीवन में और भी गंभीर हों और भी बढ़ें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी भाषा, हमारा बोल, हमारी आवाज कम हो सकती है, अधूरी हो सकती है, लेकिन आप उसी को सुनते और उसको पसंद करते हैं। और इसलिए मैं अपने आप को और अपने इन सभी VBS के बच्चों को आपके हाथ में सौंपता हूं ताकि हम सब प्रभु प्रार्थना में बढ़ें और आपको भाने वाला काम कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।